दिल्ली बीजेपी मुख्यालय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी का इस कार्यालय के प्रांगण में आगमन हो रहा है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनका स्वागत यहाँ पर कर रहे हैं। गारंटी है भाई, गारंटी है, गारंटी है भाई, गारंटी है। भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। आदरणीय प्रधानमंत्री का हम सबकी ओर से, देश भर के कार्यकर्ताओं की ओर से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियों से हम आदरणीय प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। अरे स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। गारंटी है भाई, गारंटी है, गारंटी है भाई, गारंटी है, गारंटी है भाई, गारंटी है। भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। स्वागत किया है। गारंटी है, गारंटी है भाई, गारंटी है, गारंटी है। भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। अरे गारंटी है भाई, गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय में इस समय मौजूद हैं और तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। ये तस्वीरें भव्यतम है, तस्वीरें संघर्ष और मेहनत की साक्ष्य हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 2 से 3 महीनों में लगातार किया है। और असल में ये आंकड़ा, जादुई आंकड़ा, कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से ग्राउंड जीरो पर लगातार पांचों राज्यों के लिए एक्टिव नजर आए, जिनमें से हिंदी बेल्ट की 3 सीटों का जिक्र अगर किया जाए तो बहुत ज्यादा जरूरी यहां पर हो जाता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जहां तीनों ही जगहों पर बीजेपी की सरकार बनने के लिए बहुमत का जादुई आंकड़ा सामने आया है। हालांकि ये आंकड़ा तमाम विपक्षियों के लिए और तमाम राजनीतिक विशेषज्ञों के लिए चौंकाने वाला जरूर है, लेकिन ये आंकड़े इस बात की तस्दीक भी करते हैं कि सेमीफाइनल में अगर पास हुए हैं तो फाइनल की आस भी जगी है। अगर बीते 6 महीने पहले आप आंकड़ों पर अगर नजर डालते तो शायद ये आंकड़े आपको बहुत ज्यादा चौंका सकते थे, लेकिन चुनाव के जस्ट 1 महीने से 15 दिन पहले ये आंकड़े चौंकाने वाले नहीं बल्कि साक्ष्य वाले हैं, जिसमें इस बात का प्रमाण है कि संघर्ष ग्राउंड पर किया गया और उस ग्राउंड पर किए गए संघर्ष का परिणाम बीजेपी को मिला है। इस धन्यवाद सभा में दुनिया के लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मंच पे हम स्वागत करते हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी अपने प्रधानमंत्री जी को लेकर मंच पे आए हैं। और गारंटी भाई, गारंटी है, गारंटी है भाई, गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी से मैं नम्र निवेदन करता हूं कि वे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम सबकी ओर से पुष्पमाला पहनाकर स्वागत करेंगे। आदरणीय रक्षा मंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का। श्री नरेंद्र मोदी मंच पर मौजूद है, राजनाथ सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, साथ में गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करते हुए, उनको पुष्पमाला पहनाते हुए, और साथ ही ये जो पुष्पमाला पहना रहे हैं जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, इस मंच में पीछे आप एक लेख देख पाएंगे जिसमें लिखा हुआ है, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं।
शायद यही कर्मठता, यही संघर्षशीलता ही बीजेपी का प्रमाण है। प्रमाण इस बात का कि आस कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, संघर्ष कितना भी कठिन क्यों ना हो और मेहनत कितनी भी अनवरत क्यों ना करनी पड़े, लेकिन बीजेपी पीछे नहीं हटती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, इन तमाम भारतीय जनता पार्टी के और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री जी श्री अमित भाई शाह जी और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जुझारू कार्यकर्ता बंधु और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज यह हमारा सौभाग्य है कि जब विधानसभाओं के नतीजे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है, बहुत बड़ी जीत हासिल की है। ऐसे खुशगवार समय में मैं अपनी ओर से और आप सब लोगों की ओर से और लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो डिजिटल के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से जुड़े हैं, उन सबकी ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस कार्यक्रम में आने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। जब हम प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं तो दिल से उनको हम धन्यवाद देते हैं और हम धन्यवाद इसलिए देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई चुनाव होती है, चाहे वो प्रदेश का चुनाव हो, चाहे वो देश का चुनाव हो, चाहे काल कोई भी अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा सबसे आगे बढ़ करके नेतृत्व को संभाला है और हमेशा उस चैलेंज को पूरा किया है। He has always led the campaign from the front और उन्होंने अथक प्रयास, अथक मेहनत और संगठन और चुनाव के राजनीति और रणनीति की छोटी छोटी बारीकियों से लेकर उसे निकलने वाले नतीजे तक का खुद ध्यान रखते हुए चुनाव को इस मुकाम पर पहुंचाया है और एक नहीं अनेकों चुनाव को पहुंचाया है। ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं। मित्रों, ये जो संदेश इस चुनाव के नतीजों ने दिया है वो स्पष्ट बताता है कि देश ने समझ लिया है कि अगर कोई गांव को मजबूती दे सकता है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं। चुनाव के नतीजों ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अगर कोई गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, आदिवासी भाई, अनुसूचित जाति का भाई, इनको कोई सम्मान के साथ मुख्य धारा में ला सकता है तो वो और कोई नहीं, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी। और इसीलिए चाहे महिलाओं का सशक्तिकरण हो, चाहे किसान को सम्मान देने की बात हो, चाहे युवाओं की आकांक्षा और आशाओं को आगे बढ़ाने का, उनके सपनों को साकार करने का काम हो, वो सबको विश्वास है तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर है, उनके माध्यम से वो आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, मैं यहां आपको यह भी कहना चाहता हूं, अभी नारे लगे थे मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी। ये चुनाव इस बात को भी स्पष्ट इंगित करता है कि देश में अगर किसी की गारंटी है तो एक ही गारंटी है, वो मोदी जी की गारंटी है। और यह चुनाव के नतीजे एक और संदेश देते हैं जो स्पष्ट है कि मोदी है तो ये हम सबको देखने को मिला है। मित्रों, यह चुनाव एक और बात का संदेश दे रही है, जातिवाद और तुष्टीकरण, जिस तरीके से
इंडियंस ने जातिवाद फैलाने की कोशिश की, इस तरीके से समाज को खंडित करने की कोशिश की, इस तरीके से देश को बांटने की कोशिश की और तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम किया। इन दोनों पर मोदी जी का विकास का पड़ा भारी पड़ा है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और देश ने विकास को आगे रख करके इन चुनाव के नतीजों पर मोहर लगाई है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं, आज ये इंडिया अलायंस, इनको नया नया शौक, नया नया जोश, नया नया नारा, ओबीसी 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 की चिंता नहीं। ये नए नए लोग, ये इंडिया अलायंस के लोग, ये कांग्रेस के लोग घड़ियाली आंसू बहाकर ओबीसी का नारा लाते हैं। ये भूल जाते हैं कि देश को ओबीसी का प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ओबीसी के प्रधानमंत्री रहे और सबके समाज का सबका विकास करने का प्रण लेकर, सबको साथ लेकर, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। लेकिन कांग्रेस के लोग प्रधानमंत्री जी पर इस तरीके से इस चुनाव में भद्दी टिप्पणियां की, जो नहीं सिर्फ असंसदीय थी, नहीं सिर्फ वो एक तरीके से बहुत ही निम्न स्तर की थी, ऐसी टिप्पणी की कांग्रेस के नेताओं ने, जिसको सार्वजनिक मंच से दोहराना भी मुश्किल होता है। ऐसी भद्दी टिप्पणियां प्रधानमंत्री जी पर की। क्या उस समय को ध्यान में नहीं था कि ये मोदी जी को गाली देने का मतलब ओबीसी को गाली देना है, पिछड़ी जाति को गाली देना है? ये उस समय उनके ध्यान में नहीं था क्या? और एक और नेता पैदा हुए, मैं ना माफी मांगू, मैं ना माफी मांगू, यानी रस्सी जल गई, बल गया है, बल नहीं गया। और ये चुनाव के नतीजे ऐसे नेताओं का बल एक बार नहीं, अनेकों बार बल खत्म करते हैं, वो भी हमको ध्यान में रखना है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी और आपके बीच में, क्योंकि हम सब उनको सुनने के लिए आए, मैं बहुत देर नहीं रहना चाहता, लेकिन यहां पर इस मंच से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में मैं भारत की जनता, राजस्थान की जनता, मध्य प्रदेश की जनता, तेलंगाना की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उनके आशीर्वाद के लिए, उन्हें समर्पण बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये मतदाता ही परमेश्वर होता है, वही फैसला करता है, वही आशीर्वाद देता है, और कोटि कोटि उनको धन्यवाद जिन्होंने बड़ी संख्या में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को आशीर्वाद देकर के ये सफलता दिलाई है, इसके उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसके साथ साथ मेरे सामने बैठे कार्यकर्ता, हमारे नेता, हमारे अध्यक्ष और आपसे जुड़े हुए और टेलीविजन के माध्यम से जुड़े हुए हमारे लाखों कार्यकर्ताओं को भी मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस चुनाव को मोदी जी के नेतृत्व में पूरी ताकत के साथ लड़ा और यशस्वी हुए हैं। उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मेरे से अक्सर पत्रकार पूछते थे, रणनीति क्या है, रणनीति क्या है? मैं बार बार बोलता था, रणनीति पर्दे का विषय होता है और रणनीति समय पर ही खुलती है। मेरे कार्यकर्ताओं ने इस रणनीति को, जो बारीकियां संगठन ने बताई थी, उनको बखूबी धरती पर उतारा है और हमारे कार्यकर्ताओं ने दिन रात जमीन पर जाकर मेहनत की और जो वातावरण बना, उस वातावरण को वोट में बदलने में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया है। इसलिए मैं अपने कार्यकर्ताओं को भी बधाई देता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। चुनाव के नतीजे ने स्पष्ट कर दिया है कि समाज के किसी एक इलाके का हमको वोट नहीं मिला, समाज के किसी एक वर्ग का वोट नहीं मिला, समाज के किसी एक जाति का वोट नहीं मिला। हमें मोदी जी के नेतृत्व में सभी जातियों का, सभी वर्गों का और सभी इलाकों का आशीर्वाद मिला। इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए यह जीत सही तरीके से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसको आगे बढ़ाने का काम है। मैं अपने कार्यकर्ताओं को पुनः धन्यवाद भी देता हूं, बधाई भी देता हूं। दिन नहीं, हफ्ते नहीं, उन्होंने महीनों अपना घर छोड़ करके पार्टी के लिए दूर पर जाकर के काम करके इस योजना को आगे बढ़ाया, सफल किया। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। मित्रों, मैं जानता हूं आपके साथ मैं भी प्रधानमंत्री को सुनने के आतुर हूं, इसलिए आपके और उनके बीच में ज्यादा समय न रहता हुआ पुनः
प्रधानमंत्री जी को स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं और मैं निवेदन करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि वो हम सबका मार्गदर्शन करें और हमारे को आगे का रास्ता बताएं। माननीय प्रधानमंत्री जी।